दुनिया के लगभग सभी देशों में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके लिए वहाँ के देशवासियों के दिल में एक खास जगह होती है। आमतौर पर लोग इन्हें गांव कहते हैं। यहाँ के लहलहाते खेत और सुंदर नज़ारे सभी को अच्छे लगते हैं। हर गांव की अपनी एक विशेषता, एक विशेष आकर्षण होता है जो उस जगह को बेहद खास बना देता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह है, या यूँ कहें कुछ ऐसे गाँव इतने अद्भुत और रहस्यमयी हैं जिनके बारे में जानकर मन आश्चर्य से भर जाता है। आज के वीडियो में हम आप लोगों को देश दुनिया के कुछ मिस्टीरियस और अमेजिंग विलेजेस के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं दुनिया के कुछ मिस्टीरियस और अमेजिंग गाँवों के बारे में। तिल्टेपेक। मेक्सिको का तिल्टेपेक गाँव दुनिया का सबसे विचित्र और रहस्यमय गाँव में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोग अंधे हैं। यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि यहाँ के जानवर और पक्षी भी अंधे हैं। सुनने में ये बात बेहद अविश्वसनीय लगती है, लेकिन सच अक्सर विचित्र और अविश्वसनीय होता है। तकरीबन 300 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में जोपोतेक जनजाति के लोग रहते आ रहे हैं। जब यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है और कुछ ही समय में पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है। गांव के सभी लोगों के अंधेपन का कारण यहाँ के लोग एक पेड़ को मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये पेड़ शापित है। यहाँ मौजूद ये पेड़, जिसे ये लोग लाउजुएला के नाम से जानते हैं, लगभग 100 साल पुराना है और इस गांव की ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस पेड़ को देख लेता है वह अंधा हो जाता है। इस जगह के इसी रहस्य ने डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा, लेकिन यहाँ की मान्यताओं से इतर शोधकर्ताओं ने पाया कि यहाँ के लोगों के अंधेपन का कारण कोई शापित पेड़ नहीं बल्कि एक जहरीली किस्म की मक्खी है, जिसके डंक मारने से यहाँ के लोगों और पशु पक्षियों के आंखों की रोशनी चली जाती है। बेनाग्राम, द विलेज ऑफ घोस्ट्स। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित है एक ऐसा गांव जहां जाने के नाम से ही अच्छे अच्छों की रूह कांप उठती है, क्योंकि इस गांव को भूतों के गांव के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ बने कंक्रीट के मकान ये बताते हैं कि एक समय में ये गांव एक फलती फूलती जगह थी जहां कभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन अचानक यहाँ की तस्वीर बदलने लगी और एक एक करके यहाँ के सभी निवासियों ने इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कभी एक खुशहाली से भरा ये बेनाग्राम गाँव लोगों की शोरगुल और चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। वेस्ट बंगाल के जीटी रोड के पास बसा ये गांव एक समय पर अपराध और अपराधियों के लिए सबसे सेफ जगह बन गया था। इस गांव के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिन कोई न कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि एक दूरस्थ स्थान होने के कारण अपराधी इस गाँव के आसपास कत्ल की हुई लाशों को फेंक दिया करते थे। आलम ये था कि यहाँ के लोगों को हर सुबह उठकर किसी न किसी लाश का मुंह देखना पड़ता था। धीरे धीरे यहाँ के लोगों का गाँव में कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा और ये मिस्टीरियस घटनाओं का सिलसिला और भी तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ के लोगों में इतनी दहशत बैठ गई कि शाम ढलने के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। इस पूरे ही गाँव में जगह जगह पर लोग भूत दिखाई देने का दावा करने लगे और यहाँ अनेकों ऐसी मौतें हुई जिसका कारण यहाँ के लोग यहाँ भटक रही आत्माओं को मानते थे। उनका मानना था कि ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें इस गांव के आसपास फेंक दिया जाता था। अपनों की मौतों और आए दिन हो रही भूतिया घटनाओं से तंग आकर यहाँ के लोगों ने इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिया। आज भी शाम ढलने के बाद इस गांव में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि यहाँ के निवासियों के चले जाने के बाद इस गांव पर पूरी तरह से आत्माओं का कब्जा हो चुका है और इस गांव के पास से गुजरना भी अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। मलाड़ा। हिमाचल प्रदेश में मौजूद ये छोटा सा गांव जिसका नाम है मलाड़ा। ये गांव वहां पैदा होने वाली उच्च क्वालिटी की हाशीश के लिए खासा मशहूर है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ये गांव अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है, जिसका कारण है यहाँ के अजीबोगरीब रीति रिवाज और परंपराएं। लगभग 1700 लोगों की आबादी वाला ये गांव खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब सिकंदर भारत आया था तो उसकी सेना के कई लोगों ने भारत में यहाँ रहने का फैसला किया था
और ये लोग उन्हीं सैनिकों के वंशज हैं। इसके विपरीत यहाँ कुछ लोग खुद को आर्यों के वंशज भी मानते हैं। यूं तो ये गांव भारत में मौजूद है, लेकिन इस गांव में खुद के ही बनाए कानून और न्याय व्यवस्थाओं को माना जाता है। यहाँ के अपने सदन है, जहाँ गांव के लोगों के झगड़े, विवादों और अन्य मुद्दों पर फैसला लिया जाता है। और इन फैसलों की प्रक्रिया बेहद रोचक और दिलचस्प है, क्योंकि मुश्किल फैसलों का निपटारा करने के लिए यहाँ ईश्वर की मदद ली जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी पेचीदा केस में दोनों ही मुलजिम पक्षों को एक एक बकरी सदन में लानी होती है। फिर उनके अगले पैर पर एक कट मारा जाता है और फिर उस जख्म पर एक प्रकार का जहर डालकर उसे सील दिया जाता है। फिर जिसकी भी बकरी पहले मरती है उसे दोषी करार दे दिया जाता है और दोषी को गांव द्वारा दी गई सजा को भुगतना पड़ता है। यहाँ के लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में यदि किसी भारी इंसान ने उनके घर, मंदिर या दुकान को छू लिया तो ये लोग उस इंसान से खासा नाराज हो जाते हैं और कभी कभी तो ये उन पर 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक का जुर्माना भी लगा देते हैं। यहाँ साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग मुगल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ की भाषा भी आसपास की जगहों से काफी अलग है। यहाँ की भाषा ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की बोलियों का मिश्रण है और इन लोगों की भाषा पूरे हिमाचल में बोले जाने वाली भाषाओं से बिल्कुल अलग है। दुर्गापुरी। कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। इस गांव का नाम है दुर्गापुर, जो झारखंड के बोकारो में पड़ता है। कहा जाता है कि इस गांव में लोग होली पर रंग नहीं खेलते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गांव में लोग अपने मर चुके राजा के आदेशों का अभी भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। इस गांव में एक कहानी प्रचलित है। लोग कहते हैं कि 100 साल पहले दुर्गापुर नामक इस गांव में दुर्गा प्रसाद नाम का एक राजा का शासन था। उन्हें होली का त्योहार बेहद पसंद था, लेकिन एक रोज होली के दिन ही राजा के बेटे की मौत हो गई। उसके बाद से गांव में जब भी होली का त्योहार मनाया जाता था तो वहां या तो सूखा पड़ जाता था या महामारी फैल जाती थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। महामारी से तंग आकर राजा ने समस्त प्रजा को होली का त्योहार ना मनाने का आदेश दे दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद इत्तेफाक से उस राजा की मौत भी होली के दिन ही हो गई। उसके बाद से यहाँ होली का त्योहार ना मनाने की एक परंपरा बन गई, जो अभी तक चली आ रही है। उनका मानना है कि अगर राजा के आदेश की अवहेलना की गई तो उनका भूत आकर गांव में तबाही मचा देगा। माखुनिक, बौनों का गांव। दोस्तों, बचपन में आप सभी ने गुलिवर और लिलीपुट की कहानी तो सुनी ही होगी, जहां एक व्यक्ति एक ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां के सभी लोग बौने होते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार आज से लगभग 100 साल पहले वास्तव में भी एक ऐसी जगह थी। ये जगह मौजूद है ईरान में। ईरान के मखौनिक नाम के गांव में आज से लगभग 100 साल पहले सिर्फ बौने लोग रहा करते थे। दरअसल मखौनिक ईरान का एक दूरस्थ सूखा इलाका है, जहां खेती के लिहाज से ज्यादा अवसर नहीं है। इसी कारण यहाँ के लोगों को शलजम, बेर और खजूर जैसी चीजें खाकर अपना जीवन यापन करना पड़ता था। लेकिन इन चीजों से इस गांव के लोगों को उतना पोषण नहीं मिल पाता था जितना कि एक हष्ट-पुष्ट शरीर के लिए जरूरी है। फलस्वरूप यहाँ के लोगों की लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ पाती थी और धीरे धीरे यहाँ के लोगों का जेनेटिक कोड कुछ इस तरह का हो गया कि इस गांव के सभी लोग बौने ही पैदा होते थे। यहाँ मौजूद ये छोटे छोटे घर पहले नजर में किसी फिल्म का सेट नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में ये उन्हीं लोगों के घर हैं जो यहाँ रहा करते थे। इन घरों की छोटी छोटी खिड़की, दरवाजों और छतों की ऊंचाइयों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग कितने छोटे रहे होंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो और यदि आप ऐसे ही और भी मिस्टीरियस विलेजेस के बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।